और थी माने हाथी के पास जा रहा हूँ, थी निकला हाथी के पास और भगवान ने गजराज और ग्राह दोनों को अपना परम धाम दे दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लोगों को शंका हो गई संतों को कि गजराज के लिए भगवान आए थे कि ग्राह के लिए। अरे गजराज को मुक्ति देना ठीक है, लेकिन ग्राह को क्यों मुक्ति दी भगवान ने, सदगति दी? तो उस समय भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात ध्यान देना, भगवान ने कहा कि मैं आया तो गजराज के लिए था, लेकिन गजराज का पैर किसने पकड़ा था जरा सोचना। गजराज मेरा भक्त था और मेरे भक्त का चरण जो पकड़ लेता है पहले उसका उद्धार कर देता हूं, मेरा भक्त तो वैसे ही तर जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए संतों के चरणों को पकड़िए, महात्माओं के चरणों को पकड़िए। जो भक्त के चरणों में बंधन कर लेता है भगवान उसको निहाल कर देते हैं, उसको प्रसन्न, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, हाथी को मोक्ष प्रदान किया गजराज को। और एक बात आध्यात्मिक इस प्रसंग में यह भी जुड़ी है कि हाथी कौन है, गज कौन है? ये मनमत्त मन ही हमारा गज है और ये संसार की माया ही ग्राह है। और इस मन रूपी हाथी का पैर माया रूपी ग्राह ने, इस संसार की माया ने पकड़ रखा है कि नहीं? बोलो गोविंद भगवान की। चाहे कर भी हम नहीं छुड़ा पा रहे, 100 कथा सुन ली, लेकिन अभी तक हम भगवान तक नहीं आ पाए, भगवान का नाम नहीं जप पा रहे। लगे उसी कचर पचर में, लगे कि नहीं लगे बताओ? 100 कथा सुन ली, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में कथा सुन रहे हैं, लेकिन माया से नहीं छूट पा रहे हैं। यही विडंबना है, क्योंकि हमारा